आज की कहानी है मंत्री की पत्नी की बुद्धिमानी। एक साम्राज्य में एक राजा हुआ करता था। वह अपनी अय्याशी और चालाकी के लिए मशहूर था। दरअसल उसकी आदत ही ऐसी थी कि नगर में कोई भी सुंदर स्त्री या कन्या उसकी नज़र में आ जाती तो वह अपने पद और ताकत के दम पर उसे हर हाल में पाना चाहता। एक दिन राजा अपने महल की ऊंची छत पर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र महल के पास बने एक बड़े घर की छत पर गई। वहां एक मोहक रूपवती स्त्री कपड़े सुखा रही थी। उसकी सुंदरता देख राजा का मन डोल गया। उसने तुरंत अपने विश्वस्त सेवक को बुलाकर पूछा, यह स्त्री कौन है? सेवक ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो आपके प्रधान मंत्री की धर्मपत्नी है। यह सुनकर राजा के मन में वासना का जाल और गहराता चला गया। वह अपने मंत्री की पत्नी को किसी भी तरह प्राप्त करना चाहता था। उसने बहुत सोच विचार किया और अंत में एक चाल चल दी। उसने मंत्री को बुलवाया और उसे एक पत्र सौंपते हुए कहा, तुम्हें यह पत्र तत्काल पड़ोसी राज्य में लेकर जाना है। मंत्री ने आदरपूर्वक कहा, जो आज्ञा महाराज। मंत्री अपने घर गया और पत्नी से कहा, मुझे पड़ोसी राज्य में जाना है, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह यात्रा पर निकल पड़ा। इधर राजा बेचैन से समय गिनने लगा। जब उसे विश्वास हो गया कि मंत्री निकल चुका है तो वह शाही वस्त्र पहन, इत्र लगाकर और घोड़े पर चढ़कर मंत्री के घर पहुंच गया। उस समय मंत्री की पत्नी, जिसका नाम रत्ना था, स्नान करके आंगन में अपने भीगे हुए बाल सुखा रही थी। राजा को देख वह चौंक पड़ी और खड़ी होकर बोली, महाराज की जय हो। राजा ने हाथ उठाकर उसका अभिवादन स्वीकार किया। रत्ना ने सम्मान पूर्वक उन्हें अंदर बुलाया और बैठने का आग्रह किया। राजा ने कुछ देर औपचारिक बातें की, फिर बोला, रत्ना देवी, मैं तो बस हालचाल लेने आया हूँ, पर सच कहूँ तो मैंने आज तक इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। राजा की नीयत रत्ना पहले ही समझ चुकी थी। वह धर्मपरायण और चतुर नारी थी। उसने राजा से कहा, महाराज, एक बात पूछूं? शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्या उसे यह शोभा देता है कि वह सड़ा गला मांस खाए? जब न्याय देने वाला ही अन्याय करने लगे तो प्रजा कहाँ जाएगी? आपको अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए। रत्ना की बुद्धिमानी भरी बातों ने राजा की आंखें खोल दी। वह शर्म से सिर झुकाए वहां से निकल गया। उधर मंत्री कुछ ही दूर गया था कि अचानक उसे याद आया, राजा का दिया हुआ पत्र तो वह घर ही भूल आया है। वह घोड़ा मोड़कर तेजी से घर लौटा। घर पहुंचा तो बाहर राजा का घोड़ा खड़ा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत सब समझ लिया कि महाराज ने उसे बाहर भेजकर क्या चाल चली थी। उसके मन में गुस्सा उबल पड़ा, लेकिन उसने कुछ कहे बिना पत्र उठाया और यात्रा पर निकल पड़ा। काम पूरा करके जब वह लौटा तो राजा ने ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर उसे पुरस्कृत किया। यह देख मंत्री को और भी शक हुआ। उसने वे सारे रत्न घर ले जाकर अपनी पत्नी रत्ना को दे दिए। पत्नी ने पूछा, इतना सब कहाँ से आया? मंत्री ने बस इतना कहा, महाराज ने दिए हैं, और बिना कुछ समझाए उसे उसके मायके छोड़ आया। दिन बीतते गए। मंत्री न तो पत्नी को लेने गया और न ही कोई संदेश भेजा। अंततः रत्ना के भाई खुद मंत्री के पास पहुँचे और बोले, आपने हमारी बहन को क्यों छोड़ दिया है? मंत्री ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने उसके प्रति सब कर्तव्य पूरे कर दिए हैं, अब वह मेरी जिम्मेदारी नहीं। यह सुनकर रत्ना के भाई क्रोधित हो उठे और राजा के दरबार में शिकायत करने पहुंच गए। उन्होंने कहा, महाराज, हमने इस मंत्री को एक हरा भरा बाग सौंपा था। उसमें मीठे पानी का एक कुआं भी था, लेकिन इसने बाग उजाड़ दिया और कुएं का पानी भी खराब कर डाला। राजा ने मंत्री से पूछा, क्या यह सच है? मंत्री बोला, महाराज, जिस रूप में बाग मुझे मिला था
उसी से भी बेहतर रूप में मैंने उसे लौटा दिया है। फिर राजा ने रत्ना के भाइयों से पूछा, क्या यह सत्य है? वे बोले, हाँ, बाघ सुरक्षित है, लेकिन हम कारण जानना चाहते हैं कि मंत्री ने बाघ हमें क्यों लौटा दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें न तो नफरत है और ना ही ईर्ष्या, पर एक दिन मैंने बाग में शेर के पंजों के निशान देखे। मुझे भय हुआ कि कहीं शेर मुझे ना निगल जाए, तभी से मैंने बाग जाना छोड़ दिया। राजा गंभीरता से सब सुनते रहे। फिर सिंहासन से उठकर बोले, मंत्री जी, आप निश्चित रहिए, शेर वास्तव में बाग में गया जरूर था, लेकिन वह दीवारों की मजबूती देखकर कुछ भी नहीं कर सका। न उसने कोई फल खाया, न पानी छुआ। वह निराश होकर लौट गया। राजा ने यह कहकर मंत्री को उसकी गलती का एहसास दिलाया। मंत्री तत्काल अपने ससुराल गया और पत्नी रत्ना को वापस ले आया। इस तरह सब सुलझ गया और दरबार में किसी को कुछ आभास तक नहीं हुआ। तो मित्रों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया कर इसे साझा करें और सुनने वालों को भी प्रेरणा दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, यह एक बहुत ही अच्छी और प्रेरणादायक कहानी है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।